सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान साफ तौर पर दिख रहा है। उसके बाद से आक्रोश है। थोड़ी देर में आगरा में राणा सांगा की जयंती पर राजपूत संगठनों की रैली होगी। क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। हमारे सहयोगी वैभव ने उनसे बातचीत की। शेखावत सर, लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है, बस 2 मिनट आगे क्या इस कार्यक्रम को लेकर एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए। साहब, हुमूर तो उभरेगा ही नहीं। आप समझिए, पूरे सनातनियों को, आपको, मुझे, सबको उस व्यक्ति ने गद्दार कहा। हमारे महाराणा सांगा जिन्हें हम भगवान मानते हैं उन्हें गद्दार कहा, और वो भी संसद भवन में कहा। और जिसको सनातन, जो जिस व्यक्ति को संविधान का डर नहीं है, तो हम उसे संविधान से डराना नहीं चाहते। घर में घुस के मुंह तोड़, हड्डी तोड़ और कुटाई करके जवाब देना चाहते हैं, और हमने वो किया। भविष्य में भी जहां यह मिलेगा, इसकी कुटाई 1,00,000% सुनिश्चित है। बिल्कुल 1,00,000% उसकी सुरक्षा में जिस दिन चूक मिली है, उस दिन उसको हमने हड्डी तोड़ कुटाई नहीं की। तो हमारा नाम भी करनी सेना नहीं साहब। शेखावत सर, आज 5 बजे के बाद क्या, क्योंकि ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि 5 बजे के बाद क्या होगा? सकारात्मक बात करेंगे। 5 बजे तक मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, योगी आदित्यनाथ जी उनका प्रतिनिधिमंडल भेज देंगे। हमारी अपेक्षाओं पर सहमति हो जाएगी, और उसके पश्चात हम यहाँ से अनुशासन से वापस। यदि नहीं होती है तो ये जो भी यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, ये यहाँ से कूच करेंगे। उस व्यक्ति विशेष का हमें विरोध है, उस व्यक्ति विशेष से हमें लड़ाई है। उस व्यक्ति विशेष के घर की तरफ हम अवश्य कूच करेंगे यदि हमारी इन अपेक्षाओं पे सहमति दर्ज नहीं होती। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस ग्राउंड से बाहर परमिशन नहीं है लोगों को जाने की। आप समझिए, देखो, जब योद्धा मैदान जंग में उतरता है केसरिया करके, तो फिर वो 19-20 नहीं देखता है, फिर वो निकल पड़ता है। प्रशासन अपना काम करे, हम हमारा काम करेंगे। संवैधानिक मूल्यों का क्या सर? संवैधानिक जो मूल्य है उन पे लागू होते हैं जो इसका सम्मान करता है। वो व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष ने इसका सम्मान नहीं किया, तो संविधान न उस पे लागू पड़ा न हम पे लागू पड़ेगा। हम उसको असंवैधानिक भाषा में जवाब दे देंगे। बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन इसी तरीके से लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर के पुलिस अलर्ट पर है। हजरतगंज चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लखनऊ में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी अजय दुबे की सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अजय, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अजय भी जुड़ गए हैं, लेकिन हम सबसे पहले वैभव का रुख करेंगे। यहाँ पर वैभव, अभी आपने बातचीत की थी, उनका कहना था कि अगर माफी मांग लेंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रगति ने सांसद से बात की, उनका कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, अपने बयान पर कायम है। तो जरा पूछिए वहां पर आए हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों से कि माफी तो नहीं मांगने वाले, तो क्या प्रदर्शन खत्म नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल 2 चीजें इस वक्त एक समानांतर चल रही हैं। एक तरफ लालजी सुमन का ये कहना है कि वो अपने बयान से अडिग है, वो माफी नहीं मांगेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राज शेखावत की तरफ से बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि 5 बजे तक का अल्टीमेटम है। उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो उनके घर की तरफ कूच करेंगे। तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ पर भगवा साफा लोगों को बांधा जा रहा है, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है सर राज शेखावत जी की तरफ से कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप, ये भी बताइएगा। हम अयोध्या धाम से आए हैं और 500 किलोमीटर चल के आए हैं। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे पूर्वजों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने वाले और हम लोग माफ़ी की मांग करें, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। माफ़ी का कोई विषय नहीं रह गया है। अब हम लोग आए हैं, हमको ऐसा लगता है कि क्षत्रियों के ऊपर ये इस तरह के ठीक है वैभव आप बात करिए, लेकिन इसी बीच हम एक बार लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या आप हजरतगंज चौराहे पर हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही है यहाँ पर पुलिस फोर्स की भारी मौजूदगी है, साथ ही अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पुतला दहन भी किया जाएगा सपा के सांसद का। इतनी नाराजगी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, आह्वान तो यही किया गया है और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें पूरी बानगी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अरेंजमेंट, जो सुरक्षा का इंतजाम किया है। पुलिस की मौजूदगी देखिए, सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। कुछ डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं, ठीक चौराहे पर खड़े हैं, और कुछ मौसम क्योंकि बहुत धूप है तो कुछ छाँव में भी आपको खड़े ये पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। आगे दंगा नियंत्रण वाहन भी खड़ा है, पुलिस की और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं। 12 बजे का समय आह्वान किया गया है। जो राइट विंग के तमाम मुद्दल हैं जिन्होंने इस पूरे मामले
को लेकर पुतले दहन की बात कही थी और मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं चौराहे को लेकर भी। हर चौराहे के छोर पर आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। देखिए वो रास्ता जो है जाता है हजरतगंज मार्केट की तरफ, वहां भी पुलिसकर्मी मौजूद है। रास्ता जो विधानसभा की तरफ जाता है उस तरफ भी पुलिसकर्मी मौजूद है। तो बृहस्पत लगभग 100 के आसपास पुलिसकर्मी जो इस चौराहे पर मौजूद हैं। आज की तारीख उत्तर प्रदेश में बेहद सेंसिटिव, पहले से ही अलर्ट लेकर रखा गया था। आगरा में बड़ा आयोजन किया गया है। लखनऊ में पिछले दिनों हमने लगातार देखे कि बड़े और ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं जहां पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अभी फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ये यहाँ से कूच करेंगे, उस व्यक्ति विशेष का हमें विरोध है, उस व्यक्ति विशेष से हमें लड़ाई है, उस व्यक्ति विशेष के घर की तरफ हम अवश्य कूच करेंगे यदि हमारी इन अपेक्षाओं पर सहमति दर्ज नहीं होती। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस ग्राउंड से बाहर परमिशन नहीं है लोगों को जाने की। आप समझिए, देखो जब योद्धा मैदान जंग में उतरता है केसरिया करके, तो फिर वो 19-20 नहीं देखता है, फिर वो निकल पड़ता है। प्रशासन अपना काम करे, हम हमारा काम करेंगे। संवैधानिक मूल्यों का क्या सर? संवैधानिक जो मूल्य है उन पे लागू होते हैं जो इसका सम्मान करता है। वो व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष ने इसका सम्मान नहीं किया तो संविधान ना उस पे लागू पड़ा ना हम पे लागू पड़ेगा। हम उसको असंवैधानिक भाषा में जवाब दे देंगे। बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन इसी तरीके से लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर के पुलिस अलर्ट पर है। हजरतगंज चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लखनऊ में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी अजय दुबे की सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अजय, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अजय भी जुड़ गए हैं। लेकिन हम सबसे पहले वैभव का रुख करेंगे यहाँ पर। वैभव, अभी आपने बातचीत की थी, उनका कहना था कि अगर माफी मांग लेंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रगति ने सांसद से बात की, उनका कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, अपने बयान पर कायम है। तो जरा पूछिए वहां पर आए हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों से कि माफी तो नहीं मांगने वाले, तो क्या प्रदर्शन खत्म नहीं होगा? देखिए बिल्कुल दो चीजें इस वक्त एक समानांतर चल रही हैं। एक तरफ लालजी सुमन का ये कहना है कि वो अपने बयान से अडिग है, वो माफी नहीं मांगेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राज शेखावत की तरफ से बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि 5 बजे तक का अल्टीमेटम है, उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो उनके घर की तरफ कूच करेंगे। तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ पर भगवा साफा लोगों को बांधा जा रहा है, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि ये कहा गया है सर राज शेखावत जी की तरफ से कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप, ये भी बताइएगा। हम अयोध्या धाम से आए हैं और 500 किलोमीटर चल के आए हैं। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे पूर्वजों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने वाले और हम लोग माफ़ी की मांग करें, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। माफ़ी का कोई विषय नहीं रह गया है। अब हम लोग आए हैं, हमको ऐसा लगता है कि छत्रियों के ऊपर ये इस तरह के ठीक है वैभव आप बात करिए। लेकिन इसी बीच हम एक बार लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या आप हजरतगंज चौराहे पर हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही है यहाँ पर पुलिस फोर्स की भारी मौजूदगी है। साथ ही अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पुतला दहन भी किया जाएगा सपा के सांसद का। इतनी नाराजगी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आह्वान तो यही किया गया है और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें पूरी बानगी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अरेंजमेंट, जो सुरक्षा का इंतजाम किया है, पुलिस की मौजूदगी देखिए। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। कुछ डिप्लॉय दिखाई दे रहे हैं, ठीक चौराहे पर खड़े हैं, और कुछ मौसम क्योंकि बहुत धूप है तो कुछ छाँव में भी आपको खड़े ये पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। आगे दंगा नियंत्रण वाहन भी खड़ा है, पुलिस की और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं। 12 बजे का समय आह्वान किया गया है। जो राइट विंग के तमाम दल हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पुतले दहन की बात कही थी, और मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं चौराहे को लेकर भी। हर चौराहे के छोर पर आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। देखिए वो रास्ता जो है जाता है हजरतगंज मार्केट की तरफ, वहां भी पुलिसकर्मी मौजूद है। रास्ता जो विधानसभा की तरफ जाता है उस तरफ भी पुलिसकर्मी मौजूद है। तो बृहस्पत लगभग 100 के आसपास पुलिसकर्मी जो इस चौराहे पर मौजूद हैं। आज की तारीख उत्तर प्रदेश में बेहद सेंसिटिव, पहले से ही अलर्ट लेकर रखा गया था। आगरा में बड़ा आयोजन किया गया है। लखनऊ में पिछले दिनों हमने लगातार देखे कि बड़े-बड़े और ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं जहां पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अभी फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।